नमस्कार, सच कहूं बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। भारत में कोविड-19 के एक दिन में सर्वाधिक 83,883 नए मामले सामने आने के बाद वीरवार को देश में संक्रमितों की कुल संख्या 38 लाख को पार कर गई। वहीं अभी तक 29,70,492 मरीजों के ठीक होने से स्वस्थ होने वाले लोगों की दर 77% पहुंच गई है। कोविड-19 का पता लगाने के लिए देश में अब तक कुल 4,55,09,380 जांचें की गई हैं, जिसमें बुधवार को एक दिन में रिकॉर्ड 11,72,189 परीक्षण किए गए। आईसीएमआर के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ट्विटर ने वीरवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी वेबसाइट से जुड़े अकाउंट को हैक कर लिया गया था, जिसे बाद में ठीक कर लिया गया है। घृणा भरे भाषणों से निपटने के तौर तरीकों को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही फेसबुक ने हिंसा और नफरत को बढ़ाने वाली सामग्री से जुड़ी अपनी नीतियों का उल्लंघन करने वाले मामले में भाजपा नेता टी राजा सिंह को अपने मंच और इंस्टाग्राम से प्रतिबंधित कर दिया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने वीरवार को लद्दाख का 2 दिवसीय दौरा शुरू किया। आधिकारिक सूत्रों की माने तो पैंगोंग झील के दक्षिणी तट के आसपास यथास्थिति को बदलने के चीन के हालिया प्रयासों के मद्देनजर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति की व्यापक समीक्षा करने के मकसद से सेना प्रमुख का यह दौरा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 140 किलोमीटर तक रेल पटरियों के किनारे बनी 48,000 झुग्गियों बस्तियों को 3 महीने के अंदर हटाने का निर्देश दिया है और कहा कि इस कदम से क्रियान्वयन से किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वीरवार को आरोप लगाया कि करीबन 4 साल पहले की गई नोटबंदी असंगठित अर्थव्यवस्था का आक्रमण था और इसका छिपा हुआ मकसद असंगठित क्षेत्र से नकदी को निकालना था। उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी को हुई सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े एक मामले में गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत गिरफ्तार जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा की जमानत अर्जी यहां एक अदालत ने खारिज कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह विश्व स्वास्थ्य संगठन को $6 करोड़ से ज्यादा बकाया राशि का भुगतान नहीं करेगा और बाकी धन वह संयुक्त राष्ट्र में अन्य मदों को देगा। कोविड-19 वैश्विक महामारी महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी और 2021 तक 4.7 करोड़ और महिलाओं एवं लड़कियों को अत्यधिक गरीबी की तरफ धकेल देगी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नए डेटा में यह कहा गया है। अमेरिका ने भारत से ऐसा माहौल बनाने का आग्रह किया है जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में उसकी स्थिति को मजबूत करे और साथ ही कहा गया है कि भारत कारोबारी सुगमता के बावजूद बाजार के मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।